करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर साइंस भाग 1 का। चैप्टर का नाम है तत्द्रव्य का मापन। ओके, तो उसमें बच्चों सबसे पहले आप देख रहे हैं दो टॉपिक्स हैं, तत्व और यौगिक। ओके, और दूसरा टॉपिक है अणु द्रव्यमान। बिफोर गोइंग इनटू आवर टॉपिक, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जिसका आप सिर्फ थंब अप कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको वो आता है। ओके, तो आप सबने अर्लियर क्लासेस में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तत्व। तो आपने हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के बारे में पढ़ा है। ओके, तो थम्स अप हो रहा है, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आइडिया है कि तत्व क्या होते हैं। तो तत्व, हाँ, तत्व जो है वो क्या है, वो खोज किए गए तत्व जो है वो ऐसे पदार्थ है जो कि अपने पीरियोडिक टेबल में, जिसमें हम हेनरी मोजले, मेंडलीव, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिल करके बहुत सारे तत्वों की खोज की, और जो बनाते हैं मिल करके हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। इन तत्वों को बच्चों हम एक डिफरेंट संकेतों द्वारा हम उसे व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहला नाम आता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन H द्वारा, हीलियम He, और हुआ सोडियम, पोटेशियम। तो ये सारे क्या हुए, तत्व हैं जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गए तत्व। अब समझते हैं यौगिक के बारे में। और यौगिक को समझने के पहले बच्चों आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी द्रव्य, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो मैटर, पदार्थ, बना किससे है। जैसे हम मनुष्य हैं या सारे सजीव, मनुष्य की ही क्यों, सारे सजीवों की बात करिए अगर, तो हम सजीव की सबसे छोटी इकाई कहते हैं ना, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो कौन है, कोशिका। एग्जैक्टली। तो हम सारे बहुकोशीय प्राणी जो हैं वो किससे बने हैं, एक एक कोशिका से। हम सब के सब पहले जब आते हैं हमारा अस्तित्व, तो हम सब एक कोशिका से बने होते हैं। बाद में विभिन्न विभाजन, कोशिका विभाजन पद्धति द्वारा हम करते करते बहुकोशीय प्राणियों में निर्मित हो जाते हैं। ऐसे ही कोई भी द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है, जैसे तत्वों की अगर मैं बात करूं, तो ये सारे किससे बने हुए हैं, तो ये सारे द्रव्य, ये सारे पदार्थ, ये सारे तत्व जो है वो कण से बने हैं। ओके, तो द्रव्य की सबसे छोटी इकाई कहलाती है कण। ओके, इन कणों से मिलकर के बनता है परमाणु। तो कण से बड़ा हुआ परमाणु, कणों से मिलकर। क्लियर है। फिर इन परमाणुओं से बनता है अणु। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु, सोडियम का परमाणु, सोडियम का परमाणु, नाइट्रोजन का परमाणु। तो ये हो गए हाइड्रोजन, सोडियम, नाइट्रोजन, ये सारे संकेत हैं तत्वों के। अब जब ये परमाणु कहते हैं ना, उनसे बनता है अणु, ये परमाणु सारे आपस में एकत्रित होकर के, मिश्रित होकर के बनाते हैं अणु, सहयोग करके अणु का निर्मित। आप ये रेड में उसके स्पेसिफिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो अणु जो है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। उदाहरण दूंगी तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे हाइड्रोजन का अणु कैसा दिखेगा बच्चों, H2, नाइट्रोजन का N2। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है। तो इसका मतलब अणु बना किससे बना, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बन गया। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, Cl2, O3। तो Cl2 जो है वो, Cl2 का एक अणु बनने के लिए किसकी जरूरत लगी,
Cl2 का एक अणु, मतलब कि क्लोरीन गैस का। ओके, तो कैसे बना? क्लोरीन के 2 परमाणुओं से मिलकर। तो आप ये बात ध्यान दे सकते हैं कि वो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के अणु की निर्मित करते हैं। तो परमाणु छोटा है, अणु बड़ा है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं हमारे यौगिक पे। तो हमारा फोकस यौगिक पे अब होना चाहिए। ओके, अब यौगिक कैसे बनता है स्टूडेंट? अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, जैसे कि H2O यौगिक, इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। तो अब आपका रासायनिक सूत्र है H2O। मुझे बताइए, आपको यहाँ 2 अलग अलग देखने को मिल रहे हैं ना परमाणु? एक तो हाइड्रोजन का परमाणु है और दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु है। तो अब आपको ये क्लैरिटी मिल रही है। ओके, द्रव्य बना है छोटे छोटे कणों से, वो उसकी सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद कण जो है मिलकर के बनाते हैं परमाणु। एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो अणु की निर्मित होती है, H2, N2, O2। ओके, बीच बीच में कॉमा लगाते जाइए। तो ये सारे उदाहरण है। अब अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनता है यौगिक। जैसे इसने और इसने आपस में सहयोग करके वाटर बना दिया। ऐसे ही आप HCl का एग्जाम्पल ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। HCl किससे मिल गया? अलग अलग प्रकार के परमाणु, एक हाइड्रोजन का और दूसरा क्लोरीन का, मिल करके बना दिया यौगिक। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि यौगिक क्या है। तो अब आते हैं तत्व और यौगिकों के अणु के बाद आते हैं अणु द्रव्यमान वाले टॉपिक पर। तो जैसे ये यौगिक है बच्चों, H2O, HCl, NaCl, इसमें आप देख रहे हो कि 2 अलग अलग तत्व शामिल हैं। उनके रासायनिक सहयोग से यौगिक की आपने पुराने क्लास में परिभाषा भी पढ़ी है, 9वीं में भी आपको ये एग्जाम्पल है और उसकी परिभाषा भी है कि यौगिक क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों रासायनिक सहयोग से मिलकर के बना पदार्थ, और इसमें इसके घटक तत्वों का अनुपात भी एकदम निश्चित होता है। घटक तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, तो वह कहलाता है यौगिक। तो आते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम तो जैसे आप मार्केट गए थे कल, तो मार्केट गए तो आपने पोटैटो बाय किया 1 kg, अनियन 1 kg। ओके, फिर उसके बाद टोमेटो 1 kg। तो अगर बाद में मैंने पूछूंगी कि आपने टोटल कितना कितना मतलब कि ग्रोसरीज की शॉपिंग की टोटल, तो आप बोलोगे कि अच्छा टोटल द्रव्यमान आप सोचोगे 1 किलो 1 किलो 1 किलो, एंड योर आंसर विल बी 3 kg। मैं 3 किलो का सामान बाहर गया और खरीद के लाया 3 किलो। आपने क्या किया बच्चों? आपने जितने सामान थे, ग्रोसरीज थे, उनसे सबके द्रव्यमानों का टोटल किया। ठीक ऐसे ही हम यौगिकों का अणु द्रव्यमान ज्ञात करने वाले हैं। एक रफ आइडिया दूं, हम परफेक्टली करेंगे बट एक ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं, तो मैं अगर आपको पूछूं कि H2O का अणु द्रव्यमान बताइए, तो पहले तो मुझे क्या करना चाहिए? लॉजिकली जाते हैं कि H2O मतलब पानी में, वाटर में कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है। अगर वो पता चल जाए और उसका योगफल मतलब उसको जोड़ दिया जाए, तो हम बड़े आसानी से इस यौगिक का द्रव्यमान, जिसको आप कहते हैं कि मास, आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐसा ही HCl के लिए? H का अलग से द्रव्यमान, जैसे कि आपको पोटैटो
टोमेटो का 1 kg, अनियन का 1 kg। ऐसे ही मेरा कहना है कि HCl के लिए भी अगर H का मास और क्लोरीन का मास पता चल जाए, द्रव्यमान पता चल जाए, परमाणु द्रव्यमान, तो इन परमाणुओं से ही तो मिल करके बना है मेरा यौगिक। तो मैं बड़ी आसानी से उसका भी अणु द्रव्यमान निकाल सकती हूँ, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकती हूँ। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। पहले आप ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक टेबल ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा लेंथ में है ये, तो ऐसे ही आप बनाइएगा। अब सबसे पहले ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। आपको यौगिक दिया होगा और आपको पूछेगा अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ओके, तो अब आप कैसे करेंगे? ओके, तो सबसे पहले तो आपको जो प्रॉब्लम मिला है, जो सम मिला है, उसको आप टाइटल डालोगे। तो कौन सा अणु आपको मिला है? वाटर मिला है। वो बोल रहा है कि मुझे ज्ञात करके बताइए कि वाटर का अणु द्रव्यमान क्या है। तो आप यहाँ पे पहला कॉलम बना के लिख दिए कि ओके, मेरे को प्रश्न ये मिला है। ओके, नेक्स्ट यू विल मेक अ लिस्ट कि इस यौगिक के अंदर कितने घटकों का समावेश है। तो आप नेक्स्ट टाइटल डालेंगे घटक या घटक तत्व। तो इसमें 2 दिख रहे हैं आपको कि नहीं? एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। इट्स एज क्लियर एज दैट। तो उसके बाद अब आपको बताया जाएगा परमाणु द्रव्यमान। अब जो बच्चों परमाणु द्रव्यमान होता है, ये सबका फिक्स है। जैसे हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में 118 से अधिक तत्वों की खोज की जा चुकी है, तो हर एक का परमाणु क्रमांक फिक्स है। जैसे आप सब अपने अपने स्कूल में आपके रोल नंबर्स एकदम फिक्स्ड हैं, तो ऐसे ही इनके रोल नंबर फिक्स्ड हैं। उसी प्रकार इनके द्रव्यमान भी फिक्स्ड है। जैसे और ऑक्सीजन, ऐसे ही बहुत सारे तत्व होंगे स्टूडेंट। बट अच्छी बात क्या है कि इनके परमाणु द्रव्यमान आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। वो आपको जब प्रश्न आएगा, प्रश्न के साथ ही आपको गिवन होगा कि हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, ऐसे ऐसे आपको दिया होगा। कल को मैं आपको अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेती हूँ NaCl का, तो NaCl का प्रॉब्लम अगर आएगा तो उसमें Na का परमाणु द्रव्यमान ऐसे प्रश्न में ही आपको दिया होगा। तो दैट यू नीड नॉट बाय हार्ट एक्चुअली। Cl 30.5, तो ऐसे वो दिया होगा। तो आपका तो प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि आपको याद नहीं करना। ओके, तो लेट प्रोसीड है। और ऐसे ही ऑक्सीजन का 16। ओके, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है वो हम यू में गिनते हैं। जैसे कि मैंने आपको, जब आप ध्यान दीजिए कि अनियन, पोटैटो, टोमेटो का हम जब बता रहे थे द्रव्यमान, तो साथ में हमने किलोग्राम सब हर जगह लगाया था। तो कहने का मतलब है कि किसी भी पदार्थ द्रव्य का मापन के लिए इकाई की आवश्यकता होती है। एक पोटैटो, एक टोमेटो, एक अनियन बोलूं तो ऑब्वियसली ये नहीं चलेगा ना, तो उधर आप किलोग्राम लगाते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे लगाना है, कुछ इकाई चाहिए तो यू लिखते हैं। यू मतलब डाल्टन। ओके, तो यू का नाम है, यू मतलब डाल्टन। ओके, अब आते हैं आगे। क्या? तो आगे बच्चों आप करोगे अणु में
अणु में परमाणुओं की संख्या। डोंट यू थिंक कि H2O में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। जैसे कि अगर मैंने आपको पोटैटो जो है वो 1 kg के बजाय 2 kg आप लेके आ जाते हो, और अनियन जो है अभी भी 1 kg है, और टोमेटो अभी भी 1 kg है, तो डेफिनेटली पोटैटो 2 kg, और आप इस बार अपना टोटल ग्रोसरी शॉपिंग आप बोलोगे 4 किलो, क्योंकि पोटैटो आपने 2 kg लिए हैं। तो ऐसे ही डोंट यू थिंक कि वो भी इम्पोर्टेंट है कि एक ही तत्व के कितने परमाणु उसमें उपस्थित है उस यौगिक में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो आप गिनोगे। हाइड्रोजन के क्लियरली विजिबल है कि 2 परमाणु हैं। तो पानी के अणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, मतलब जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं उनकी संख्या, ऑक्सीजन के परमाणु हैं उनकी संख्या। तो ऑक्सीजन इज ओनली 1 हियर। क्लियर है? उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, परमाणु द्रव्यमान गुणे संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो अब हमारा ये और ये कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे अगर कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज, बट मैंने 10 पेन मंगवाई आपसे, तो आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ 1 पेन में आपकी जो संख्या है आपको खरीदनी कितनी है? 10 पेन। तो आप 5 गुणे 10 करके 50 रुपीज लगेंगे आपको, अगर आपको 10 पेन खरीदना है तो एग्जैक्टली लाइक दिस। तो आप इस कॉलम और इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो आप शॉर्ट में लिख दीजिए, परमाणु द्रव्यमान गुणे परमाणुओं की संख्या, एंड दैट इज नथिंग बट 2 into 1। 1 गुणे 2 आप लिख करके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 1 गुणे 2। ओके, तो 1 गुणे 2 होता है, एंड 16 1s are 16, so that is only 16। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट कॉलम में आप सीधे लिख सकते हैं घटकों का द्रव्यमान का योगफल। तो घटकों के द्रव्यमान और उनका योगफल कितना आता है बच्चों? 2 + 16, इसका मतलब 18u। 2 + 16 इज इक्वल टू 18u, जिसको आप कहते हो 18 डाल्टन। 18u मतलब 18 यूनिट्स भी आप बोल सकते हो। तो इतना, मतलब अगर आप पानी की बात करो तो उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 18 है। तो इट्स एज क्लियर एज दैट। ओके, एक और एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों। आई विल वेट फॉर 30 seconds so that you all, if you want, you can copy this down in your notebook। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप कर सकते हो। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। बहुत ज्यादा इजी है। मतलब ऐसा था कि हम हमारे मतलब हमारे समय में जब ये टाइप के प्रश्न आते थे तो वी यूज टू बिकम वेरी हैप्पी कि चलो ये आ गया। मैथमेटिकली थियोरेटिकली एक एक पेज आंसर लिखने से बेटर है कि ये मैथमेटिकली, और हमको पता भी होता था कि इसमें हमको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज देयर इज नो होप ऑफ डिडक्शन ऑफ मार्क्स। बस आपको यूनिट का ध्यान रखना, अगर आप ये इकाई नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो होपिंग दैट कि आप सब लिख चुके होंगे। तो दूसरा सम लेते हैं हम।
Okay, let's take HCl. Okay, HCl लेते हैं, HCl लेते हैं। अब मैं यहाँ से तो बोल ही रही हूँ, वहां से आप भी यू ट्राई टू गिव एन आंसर कि HCl के घटक तत्व क्या क्या हैं। क्लियर दिख रहा है, एक H, दूसरा Cl, जिसे आपको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपको याद ही हो गया होगा 1, और क्लोरीन का 35.5। उसके बाद अणु में परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ एक अच्छी बात है कि यहाँ पे दोनों ही 1:1 टाइप का ये कंपाउंड है, दोनों ही परमाणुओं की संख्या 1 और 1 है, तो आपका यही आंसर आएगा। यहाँ पे कहने का मतलब है, तो 1 गुणे 1 यू विल डायरेक्टली राइट 1, और यहाँ 35 इंटू 5 करोगे तो भी आपको वही आएगा। ओके, आप यहाँ पे u डाले तो हो ही। अब वहां पे घटकों के द्रव्यमानों का योगफल, घटकों के द्रव्यमानों का योगफल, तो 1 प्लस 35.5 इज इक्वल टू, अब इसको आप जोड़ोगे कैसे बच्चों? कोई बच्चे ना थोड़ा बहुत उनसे जोड़ने में भी मिस्टेक हो जाती है, तो बेटर आई शो यू दैट ऑल्सो। देखिए आपको कैसे जोड़ना है इस 35.5 को और 1 को। बच्चे कभी कभी एग्जाम में लिखते हैं 35.6 एज एन आंसर, सो दैट इज नॉट करेक्ट। 35.5 में आप एक जोड़ोगे, जैसे 35 होता तो आप एक जोड़ते 36 आता, तो बस ये 0.5 एक्स्ट्रा है तो 36.5, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 36.5। यू आपने वहां पे ऊपर भी डाल दीजिए और यहाँ भी लिख दीजिए, साथ में लिख दीजिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, so I'll wait for this also for 30 seconds so that you are able to copy this down. ओके, तो अब ये तो एक तरीका हुआ। बच्चों आप एक और तरीके से इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हो, जैसे आपको बोर लगता है टेबल ड्रॉ करना एंड डूइंग ऑल दैट, तो पहले आपको समझने के लिए तो ये टेबल जरूरी था, इसके बाद आप थोड़ा सा शॉर्टकट में भी इस सम को आप हल कर सकते हो। थोड़ा सा शॉर्टकट है, ज्यादा नहीं। तो इसमें आप कैसे लिख सकते हो, जैसे कि HCl, जैसे सेम सम आया तो आप एक और तरीके से इसको हल कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो HCl का अणु द्रव्यमान, HCl का अणु द्रव्यमान बराबर, आप लिख सकते हो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, क्योंकि इसमें इसके परमाणुओं की संख्या ओनली 1 है, तो गुणे 1 धन दूसरा कौन सा घटक है? क्लोरीन, तो क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान गुणे 1, उसको भी आपने गुणे 1 किया क्योंकि Cl के भी परमाणु की संख्या ओनली 1 है, तो दैट गुणे 1 इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो हाइड्रोजन का क्या है स्टूडेंट? हाइड्रोजन का 1 है, गुणे उसके परमाणु की संख्या तो 1 है ही, धन क्लोरीन का 35.5 सॉरी, एंड अगेन गुणे 1, उसके परमाणुओं की संख्या 1 है। उसके बाद 1
1 इंटू 1 1 होता है, 35.5 इंटू 1 भी वही होता है, और उसके बाद आप टोटल करेंगे तो 36.5 U। तो दिस इज दी आंसर। HCl का अणु द्रव्यमान बराबर 36.5 U। ओके, एक लास्ट सम और लेंगे हम, जो कि थोड़ा सा, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने जो दो उदाहरण लिया, एक H2O और एक HCl, काफी इजी टाइप के ही थे। तो लेट्स टेक अ डिफिकल्ट वन, जिससे आपको बाद में चल करके तीन परमाणुओं से बने जो यौगिक हैं कल को, उनका अणु द्रव्यमान आपको ज्ञात करने आए एग्जाम में, तो आपको कोई डिफिकल्टी ना आए। तो इसके लिए एक और ले लेते हैं, डिफिकल्ट वन। H2SO4, H2SO4, इस यौगिक का नाम है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, इंग्लिश में सल्फ्यूरिक एसिड। तो साइमल्टेनियसली यू ऑल कैन डू विद मी। घटक है HSO, क्लियर दिख रहा है, HS एंड देन O, क्लियर। अब इसका परमाणु द्रव्यमान, जैसे कि मैंने आपको बोला, यू नीड नॉट वरी फॉर दैट, इट वुड बी ऑलवेज गिवन। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। ओके, अब इसके बाद इसमें परमाणुओं की संख्या ध्यान से देखिए, इसकी 2 है, S की ओनली 1 इज देयर, और ऑक्सीजन की ध्यान दीजिएगा 4 है। एक बार क्रॉस वैल्यू, हाइड्रोजन की 2, सल्फर की 1 और ऑक्सीजन की 4, क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, 1 इंटू 2, तो 2 1 जा, इसका आंसर मैं रेड से लिखती हूँ 2। ओके, देन 32 इंटू 1 is equals to 32 itself, 32. Now 16 fours are 64. अब सारे रेड वंस को अगर आप जोड़ देंगे तो लिखा क्या है, घटकों के ये जो घटक हैं इनके द्रव्यमानों, यहाँ इनका द्रव्यमान है, इनका योगफल, तो 2 + 32 + 64, तो 2 + 32 + 64। आई होप इट इज विजिबल टू यू, या इट इज विजिबल। तो अब आप एडिशन कर लीजिए, कितना होगा, 2 32 64, 4 + 4 8, right, and 6 + 3 is nothing but 98. So you all can write here 98 U. So you can go for this method either or for this. अगर इस तरीके से हम करें तो we can do that quickly as well. H2SO4, तो इसमें आएगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान गुणे गुणे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंटू आप 2 करेंगे, क्लियर। उसके बाद S, यहाँ पे आप S परमाणु का द्रव्यमान, S इज नथिंग बट 1 ओनली, तो S का जो S के परमाणु, सल्फर के परमाणुओं की संख्या तो एक ही है, तो वहां बराबर लिखा है। अब एक और धन करके आएगा, यहाँ लिख देती हूँ धन ऑक्सीजन के परमाणुओं का द्रव्यमान।
तो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान गुणे कितना बताइए, गुणे 4। ओके, अब यहाँ पे हम इम्प्रूव करते हैं। 1 into 2 plus S is 32, S is 32, देख रहे हैं आप, 32 into 1। ये मैं परमाणु द्रव्यमान को हमेशा ब्लू से दिखा रही हूँ और इसको, उसकी संख्या को रेड से दिखा रही हूँ, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलती जाएगी। सो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। तो 1 गुणे 2 धन ओनली 32, क्योंकि यहाँ पे इसके परमाणु की संख्या एक ही है। और ऑक्सीजन का अब लिखने जा रहे हैं हम 16। तो 16 बट मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, इंटू 4, 16 इंटू 4। तो एक बार यहाँ से भी आप क्रॉस चेक, 1 इंटू 2, 32 इंटू 1, 16 इंटू 4। ओके, अब उसके बाद सेम वही कैलकुलेशन, 2 1 2 plus 32 plus 16 4 64, and that comes as 98U। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु द्रव्यमान 98U। तो हमने 2 इजियर, एक डिफिकल्ट वन, ये 3 हमारे सॉल्व करके हो चुके हैं। तो नाउ आई वांट यू टू टेल मी कि आपको इसमें कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अपने होमवर्क लिख लीजिए। आई होप यू ऑल हैव नोटेड दिस डाउन। अगर नहीं तो आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड। ओके, तो आप अपने होमवर्क लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगी और अगर इसमें कुछ दिक्कत आई है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आप अपने होमवर्क में 4 यौगिक देती हूँ, 4 यौगिक जो कि आपको ज्ञात करने हैं, जिसका अणु द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। NaCl, Na2CO3, NaHC, ओके, और HNO3। इसके नाम बता देती हूँ। दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड देन दिस इज नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, ये 4 आप पहले नोट डाउन कर लीजिए एज योर होमवर्क। इसके बाद आई विल अनम्यूट यू ऑल एंड यू कैन आस्क मी योर डाउट्स ऑल्सो। Done? Done, students? Akash Yadav, yes. टीचर, Yes. वो जो होमवर्क में आपने दिया है उसको वापस रिपीट कीजिए ना, उसका फुल फॉर्म ओके बताइए वापस। ओके ओके, मैं बोलती हूँ, आप फिर से लिख लीजिएगा। दिस इज सोडियम क्लोराइड। यू वांट मी टू राइट, सो आई कैन राइट ऑल्सो। तो मैं लिख देती हूँ, बच्चों को इसका नाम चाहिए, so I'll write it for you. Sodium
क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम carbonate, this is sodium Okay, so sodium bicarbonate. and last one is nitric amla. Nitric amla. Okay, Sumit and Akash, लिख लिया आपने? कर लेंगे आप सब? You'll be able to do? Yeah, Mehndi Thakur. Any doubts, beta? सर इनको 2-4 बच्चे जो हैंड रेज कर रहे हैं तो उनको अनम्यूट कर दीजिए। मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप खुद के ऑप्शन में जा करके खुद को अनम्यूट करिए। हाँ, और आप अगर इसमें कुछ पूछना है तो डाउट पूछिए। टीचर हेलो टीचर। यस टीचर, वो परमाणु का द्रव्यमान है ना, उसमें मतलब कैसे लिखेंगे कि जैसे आपने लिखा था ना 32 या 16, तो एक बार फिर से बताइए ना। ओके, तो वही मैं बोल रही थी बेटा कि वो 32 और 16 के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको हमेशा दिया होगा। अभी आपका कैसे एक भी पेपर नहीं हुआ है ना, तो आपको वो डाउट है। इवन मैंने आपको लिख के भी बताया था। जैसे कल को मैं इस टाइप का प्रश्न अगर आपको पूछा जाए तो मैं कैसे दूंगी पता है? H2SO का अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा मेरा। का अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ऐसा लिख के इसके साथ ही पैरेलली इट वुड बी गिवन कि जहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, ये साथ में आपके प्रश्न में आएगा तो आपकी दिक्कत ही खत्म। सही ना? हाँ। हाइड्रोजन 1 H32 O16, तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। और किसी बच्चे को? ओके, और किसी बच्चे को इसी तरह से और कोई प्रश्न पूछना है तो अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। यस यस मिस। NaCl का समझ गए। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? NaCl का परमाणु द्रव्यमान आप नहीं पूछ सकते। NaCl जो है वो एक अणु है, मतलब एक यौगिक है। हाँ, तो NaCl का एक अणु का अणु द्रव्यमान आप ऐसे पूछ सकते हो। तो NaCl का अणु द्रव्यमान कैसा आएगा? Na और उसके घटक नीचे Cl लिखोगे आप। हाँ, जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे आप Na, यहाँ Cl। अच्छा, आपका प्रश्न सॉरी है, पहले यहाँ प्रश्न लिख दीजिए NaCl, फिर यहाँ पे Na घटक है इसमें NaCl। NaCl लिखने के बाद आपको दिया होगा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है और इसका
35.5। NaCl में जैसे कि आप देख रहे हैं परमाणुओं की संख्या एक एक है। इसके बाद आप यहाँ 23 इंटू 1 23 ही आएगा। देखिए 23 इंटू 1 आपको आएगा 23। सिंपल है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, फिर 35.5 इंटू 1 भी आएगा 35.5। अब आपको क्या करना है, बस 30.5 और 23 का एडिशन करना है। कितना आएगा 35.5 प्लस 23.0, तो 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 2 5। तो आपका आंसर वहां आप डायरेक्टली लिख दोगे 58.5 U। क्लियर है मिस? हाँ यस मिस। ओके जो वेरी आपने होमवर्क दिया है सबका परमाणु द्रव्यमान बता दीजिए। NaCl का पता चल गया, तो वो Na2CO3। आप, अच्छा बेटा वो तो आपका होमवर्क है ना, तो सब मैं बता दूंगी तो हाँ आप मिस, क्या खाली करेंगे, परमाणु द्रव्यमान बता दीजिए। so that you have to find ये out। नेक्स्ट लेक्चर में जब होगा तो मैं आपको फिर बताऊंगी। वो सब याद करने की चीजें नहीं है ना, यू फॉर दैट आल्सो यू विल हैव टू सॉल्व इट। तो आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं, कुछ जॉय खुद से भी आने दीजिए ना, कि आपने खुद से ये निकाला है और वो सही हो गया। सो वेट फॉर दैट मोमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में पहले मुझे इन तीनों का परमाणु द्रव्यमान दीजिएगा, एंड दैट टाइम आई टेल यू अच्छा आप सही हैं कि गलत है, एंड होपफुली आप सब सही ही होंगे बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। ओके, और सारे बच्चे आप सभी को समझा? ओके, सब अपना थम्स अप दे रहे हैं, तो समझा आपको? कुमकुम समझा आपको? अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। ओके, तो सबको ही समझ गया है। जो एक दो डाउट थे भी तो वो कुछ बच्चों ने पूछ लिया, तो आपके भी डाउट क्लियर हो गए। तो विद दैट किसी को पूछना है? अच्छा तेरा क्या? पंकज, टीचर यस बोलो। Na2CO3 इसका कैसे निकालेंगे, मतलब Na2CO3 मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। दिस टाइम आई नॉट सॉल्व दिस, जिससे कि आपके लिए भी कुछ रह जाए करने को, बट मैं आपको 100% उसका आइडिया पूरा दूंगी। आप यहाँ लिखोगे Na, ओके, यहाँ लिखोगे कार्बन, यहाँ लिखोगे ऑक्सीजन, तो आपके 3 परमाणु हो गए। ओके, Na यहाँ, फिर ये C और लास्ट में O। हाँ, अब उसके बाद उसके हर एक के परमाणु द्रव्यमान, तो Na का 23 है, कार्बन का बच्चों 12 होता है। ओके, वो आपको दिया है, तो 23, नीचे 12 और ऑक्सीजन के लिए फिर से 16, तो 23 12 एंड ऑक्सीजन का 16। ओके, अब उसके बाद उसमें जो परमाणुओं की संख्या है वो 2 1 3, तो यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 3। उसके बाद रह क्या गया 99%, 100% क्या, ये तो ऑलमोस्ट पूरा सम ही मैंने ही फिर से कर दिया। तो 23 इंटू 2 आप लिख दोगे 46 आएगा, फिर 46 प्लस 12 और यहाँ पे 16 इंटू 3, ओके, तो 48। और
हाँ बच्चा, और उसके बाद वो तीनों का एडिशन आप कर दोगे तो आपको अगेन Na2CO3, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि एक आप करो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा. लाइकवाइज आप लोग यू विल गो फॉर आस्किंग थर्ड वाला एंड देन फोर्थ वाला, तो व्हाट विल बी लेफ्ट फॉर यू देन? कहाँ से आप अपना फिर कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे कि हाँ ठीक है मुझे आता है. ओके, तो जस्ट ट्रस्ट मी, आप सबको ये आ जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. थैंक यू ओके टीचर। खुशी, ओके खुशी, कोई डाउट है? ओके थम्स अप आ गया खुशी का, तो मतलब सारे बच्चों को समझ गया है. ओके, एनीबडी एल्स? ओके, तो सबको समझ गया इसका मतलब. तो आप ये 4 एज अ होमवर्क अपना नोट डाउन कर लिए हैं. यू ऑल रिवाइज दिस व्हाट एवर आई हैव टॉट टुडे. सारे आप टॉपिक्स को लर्न करिएगा. एंड विद दैट I end my lecture here. Thank you. Thank you.